सुप्रभात बच्चों। आज हम संचयन का पाठ 3 टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं। टोपी शुक्ला पाठ राही मासूम रजा द्वारा लिखे टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश है। इसमें टोपी शुक्ला के बचपन का चित्रण हुआ है। इस पाठ में टोपी के माध्यम से कवि बच्चों के बचपन में उसे कितना अपमानपन मिला है इसके बारे में बताना चाहता है। फिर भले ही वह अपने घर का, अपनी जाति का, अपने धर्म का हो या ना हो, जिसमें अपनापन ना मिले, वह भले ही रात दिन साथ भी रहता हो, फिर भी कम से कम कोई बच्चा तो उसे अपना नहीं मान सकता, क्योंकि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। यही टोपी शुक्ला पाठ में दर्शाया गया है। बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। निश्चल वृद्ध मन की भी कुछ यही दशा होती है। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते हैं। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज तब पूरी होती है जब उसे अपने दोस्त अजीज इरफान की दादी माँ में, अपने घर की नौकरानी सीता में और अपने ग्रामांचल की बोली बानी में दिखाई देती है। कहते हैं ना, प्रेम ना जाने माने जात विजात, भूख ना जाने खिचड़ी भात। टोपी को भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात कि जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो किसी की जात और जात पात नहीं देखता, और जिस व्यक्ति को भूख लगी हो वो ये नहीं देखता कि उसे खाने में खिचड़ी मिल रही है या अच्छे पकवान मिल रहे हैं। उसी तरह टोपी को भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि जिसके आंचल की छांव में बैठकर वे स्नेह का अपार भंडार पाता है, प्रेम के सागर में गोते लगाता है, उनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, सामाजिक हैसियत क्या है। लेखक टोपी की कहानी के बारे में बताने से पहले हमें इरफान के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इरफान के बिना टोपी और टोपी के बिना इरफान की कहानी अधूरी ही नहीं, बेमानी भी है, क्योंकि इरफान ही टोपी का पहला दोस्त है। टोपी इरफान को सदा इरफान कहकर पुकारता है। इरफान को ये बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी वह उसके पुकारने पर बोल पड़ता है। ये तो था टोपी शुक्ला पाठ के पाठ में कवि हमें क्या बताना चाहता है कि एक बच्चे के बचपन में यदि उसको प्रेम ना मिले, अपनापन ना मिले, तो वह उस प्रेम और अपनेपन के लिए इधर उधर खोज करता है, ढूंढता है कि कहाँ उसको अपना, और जहाँ भी उसको अपनापन मिल जाता है वह उसी का होकर रह जाता है। यही इस कहानी में लेखक ने बताया है।